नेकी कर और दरिया में डाल एक अति प्राचीन कहावत, परंतु आज के समाज में भी उतनी ही सजीव, उतनी ही परिवर्तित। ओशो ने इस कहावत का गहरा विश्लेषण अपनी परिपक्वता के साथ जिस सहजता और सरसता से किया है वह अपूर्व है। शब्दों की सुगंध और जीवन दर्शन की विशालता दोनों एक साथ इस विषय में घुल जाती हैं। मनुष्य की सामान्य प्रवृत्ति, अपेक्षा का जाल। मनुष्य का मन बड़ा चंचल जटिल है। अच्छाई करने के बाद, मदद करने के बाद उसका मन सहज ही किसी प्रकार की प्रतिक्रिया, पुरस्कार या कृतज्ञता की प्रतीक्षा करने लगता है। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि सामाजिक, पारिवारिक और धार्मिक वातावरण में हमें यह सिखाया जाता है कि पुण्य करो तो फल अवश्य मिलेगा। पर ओशो प्रश्न उठाते हैं, अगर भलाई इसलिए की जाए कि उसका प्रतिफल या कृतज्ञता मिले तो वह आत्महित हो जाता है, पुण्य नहीं। उसमें करुणा नहीं रहती, सिर्फ हिसाब किताब, मोल भाव, व्यापार रह जाता है। भलाई का वास्तविक सौंदर्य। फूल अपनी खुशबू बिखेरता है बिना सोचे कि कौन उसका आनंद ले रहा है। वह नहीं देखता कि किसने उसके सुगंध की सराहना की और किसने नहीं। यही स्वभाव सब भलाई के साथ भी होना चाहिए। अच्छा काम करके भूल जाइए, यही ओशो का संदेश है। जब भलाई में अपेक्षा, अहंकार या स्वार्थ की मिलावट होती है तो उसकी पवित्रता क्षीण हो जाती है। निष्काम भलाई और संतोष। ओशो कहते हैं, सबसे गहरा संतोष तब मिलता है जब भलाई बिना अपेक्षा की जाए। किसी की मदद करें, दया दिखाएं और फिर भूल जाए कि आपने कुछ किया। वही मौन संतोष, वही आंतरिक शांति आपके जीवन में उत्सव का रंग भर देती है। अपेक्षा के साथ किया गया पुण्य कभी भी उस गहराई तक नहीं पहुंचता। निस्वार्थ देने का आनंद। जीवन दरिया की तरह है। नदी सबको समान रूप से जल देती है, बिना सोचे कि कौन उसे धन्यवाद देगा और कौन नहीं। अगर नदी यह सोचने लगी कि वह किस खेत को पानी दे और किसे न दे, तो उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। मानव के लिए यही सबसे सुंदर मार्ग है, जहां जरूरत हो वहां दें और आगे बढ़ जाएं। मदद करके उसे याद न रखना यह शांति लाता है, जो भारी पुरस्कारों या तारीफ से कहीं अधिक मूल्यवान है। इसी मौन से गहरा आनंद जन्म लेता है। दिखावे और अहंकार का त्याग। आजकल भलाई भी सोशल मीडिया पर वायरल होती है। दान दिए नहीं और फोटो वीडियो पोस्ट तैयार। ओशो चेताते हैं, यह भलाई नहीं, बेहसान की भूख है। असली भलाई आईने की तरह होती है, शांत, पारदर्शी, निस्वार्थ। जब तक कोई काम सिर्फ बाहरी दृष्टि के लिए, किसी छवि के लिए या स्वीकृति के लिए किया जाए, वह पुण्य नहीं रह जाता। भलाई का प्रवाह संग्रह नहीं, छोड़ देना। भलाई प्रवाह की तरह होनी चाहिए, संग्रह की तरह नहीं। जो नदी बहती रहती है वही पवित्र रहती है। रुका हुआ पानी सड़ जाता है। ऐसे ही अगर अच्छाई को पकड़ कर रखा जाए, उसका बखान किया जाए, बार बार उस पर बर्फ किया जाए, तो वह भीतर सड़न पैदा करती है। मात्र अहंकार की तुष्टि, न कि जीवन का उत्थान। अपनी अच्छाई भूल जाना और विशालता पाना। ओशो बार बार दोहराते हैं कि जो भलाई की जाए उसे मिट्टी में दबा दो, बीज की तरह भूल जाओ। बार बार उसे उखाड़ कर देखोगे कि फल आया या नहीं, तो वह कभी नहीं बढ़ेगा, न फल देगा। अच्छे काम को भूलना उसके पवित्र होने की सबसे बड़ी निशानी है। परिष्कृत अहंकार से मुक्त होना। मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन उसका अहंकार है। अच्छे काम करके उसका हिसाब रखना, बार-बार उसका स्मरण करना, हमारे भीतर छुपा हुआ अहंकार है। जब आभार या प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो मन आहत होता है। यही हमारी पहचान है कि अभी भी भीतर कहीं अपेक्षा छुपी है। जब इस निराश से मुक्त होते हैं तभी काम शुद्ध हो जाता है। भलाई का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह करने वाले को ही सबसे अधिक बदलती है। वह हल्का, कोमल, आत्म समीप हो जाता है। करुणा का स्थायी स्वरूप स्वभाव में मिले। जैसे जैसे निस्वार्थ करुणा जीवन का स्वभाव बन जाती है, वैसे वैसे मनुष्य अस्तित्व की धारा का हिस्सा बन जाता है। तब उसकी भलाई घटना नहीं, जीवन की लय हो जाती है। जो भलाई संजोकर रखी जाए वह बोझ बनती है। जो प्रवाह में छोड़ दी जाए वह मानव को ब्रह्मांड में वास्तविक प्रवाह में शामिल कर देती है। निष्कर्ष, गीता ईश्वर और अस्तित्व का संदेश। अंततः ओशो उसी शाश्वत गीता संदेश की पुष्टि करते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जीवन में सच्ची शांति तभी आएगी जब भलाई करके उसे अस्तित्व को सौंप दिया जाए।
परिणाम का चाव या हिसाब जीवन में बोझ लाता है और यह बोझ आध्यात्मिक उन्नति में रुकावट बन जाता है। इंसान को चाहिए कि वह देने और छोड़ने की कला सीख ले। इसी में जीवन का वास्तविक संतुलन और आनंद छुपा है। भलाई, व्यवहारिक दृष्टि, पारिवारिक जीवन, समाज और विश्व। अब इस सिद्धांत को एक बार व्यवहार में, रिश्तों, समाज और वैश्विक स्तर पर देखें। परिवार में भलाई, घर में प्यार और भलाई जब अपेक्षा से मुक्त होती है तो परिवार में मिठास बनी रहती है, वरना पिता पुत्र, भाई बहन, पति पत्नी सब हिसाब में उलझ जाते हैं। मैंने इतना किया, अब उनकी बारी। सम्मान सौदेबाजी बन जाते हैं, प्रेम फीका बढ़ जाता है। मित्रता और सामाजिक संबंध। मित्र वही सच्चा है जो बिना किसी आशा, कामना, पुरस्कार के आपके लिए खड़ा है, अथवा आप उसके लिए। अगर दोस्ती में या समाज सेवा में भी हिसाब रखा जाए तो बहुत जल्दी टूट जाती है। कार्य क्षेत्र में भलाई, अधिकांश लोग अपने पेशेवर जीवन में भी सहयोग या सहायता करते हैं, यह सोचकर कि भविष्य में वही व्यक्ति किसी दिन उनके काम आएगा। यह सोच गिव एंड टेक, नौकरी सह पीड़ा का तनाव का कारण बनती है। ओशो मानसिकता के विपरीत है। सहयोग कीजिए पर इसे संग्रह या ओइंग का विषय न बनाइए। वैश्विक मानवता, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर अगर भलाई सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए हो तो वह दशकों तक विवाद का कारण बनती है। मानवता का यह मूल मंत्र कि करुणा बिना अपेक्षा के हो, यही सभ्यता की ऊंचाई है। चाहे अनाथालय, अस्पताल या कोविड जैसे अभियानों में सहयोग। अगर अपेक्षाएं स्वार्थ में बदल जाए तो समाज कमजोर होता है। भलाई का मनोविज्ञान, भीतर और बाहर। मनुष्य की हर आत्मिक यात्रा शुरुआत में अपेक्षा, पहचान और अहंकार से गुजरती है। जब बार बार निराशा मिलती है तो मन यह समझने लगता है कि बाहरी दुनिया से प्रत्याशा सुख नहीं देती। धीरे धीरे व्यक्ति देना सीखता है, भूलना सीखता है। यहीं से असली आनंद शुरू होता है। मौन भलाई ध्यान की भूमिका बनती है। जैसे जैसे भीतर हल्कापन आता है, मन ध्यान में उतरता है, शांति की अनुभूति करता है। ध्यान का द्वार, भलाई और आत्मा। ओशो कहते हैं ध्यान में उतरना तभी संभव है जब मन अपेक्षा से मुक्त हो जाए। भरे हुए गर्व से भरे मन में ध्यान कभी नहीं उतरता। खाली हल्के मौन मन में ही सत्य का सूरज चमकता है। जब हर अच्छाई को छोड़ दिया जाता है, भूल दिया जाता है, तभी आध्यात्मिकता की गहराई में प्रवेश संभव है। नम्रता और विनम्रता। सच्ची भलाई निम्रता का आधार बनती है। जैसे जैसे इंसान अपेक्षाएं छोड़ता है, भीतर विनम्रता उत्पन्न होती है। वही विनम्रता उसे आत्मा के प्रकाश से जोड़ देती है। भक्ति और पूजा का स्वरूप। ओशो आखिर में कहते हैं धर्म किसी परंपरा, ग्रंथ, खर्बकान या प्रवचन तक सीमित नहीं है। धर्म वह है जो हृदय से, सहजता से फूटता है, करुणा और भलाई में बदल जाता है। जब इंसान अलग से पूजा न करे, भलाई ही उसकी भक्ति बन जाए, वहीं से असली साधना शुरू होती है। उपसंहार। ओशो के विचारों का सार यही है, नेकी कर और दरिया में डाल। जीवन का असली आनंद किसी चीज को पकड़ने में नहीं, बल्कि देने और भुला देने में है। अपने कर्मों का घमंड, उनकी गिनती और अपेक्षा छोड़कर बस देना ही जीवन का सार है। यही असली आदत पिता है, यही असली धर्म, यही सच्ची मानवता है। भलाई करो, छोड़ दो, बहने दो, यही जीवन का अंतिम संगीत है। यही मुक्ति, यही ध्यान, यही प्रेम की अंतिम अवस्था है।